सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ। रहमत दो आलम की आमद की खुशी में गलियाँ, मोहल्ले और बाजार सज गए। मसाजिद और अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। मसाजिद, खुले मकामात और घरों में नात शरीफ की महाफिल। फ़ज़ा में दरूदो सलाम की खुशबू। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर जुलूस और रैलियां निकाली गईं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, यकजहती, तरक्की और फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद सजाई गई। वज़ीर आज़म की शिरकत। तकरीब के शुरका को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। खिताब में कहा कि आज के दिन एक अजीम हस्ती की विलादत हुई जिसने पूरी कायनात को बदल डाला। नबी करीम की तालीमात की वजह से पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी अमनो सुकून से रह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी भी आज़ादी हासिल करेंगे। सदर मुमलिकत की उम्मत मुसलमा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी कहते हैं, मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उसवा हसना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नबी करीम की सीरत और तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, मोहसिन इंसानियत की सीरत की पैरवी से ही कामयाबी हासिल हो सकती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, दुआ है अल्लाह हमारे दिलों से नफरतों को निकाले। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। सेवन शरीफ में माहीगीरों की कश्तियों की रैली। माहीगीरों ने कश्तियां सजाकर आमदे रसूल का जश्न मनाया। सखर में दरियाए सिंध में कश्ती रैली। दरूदो सलाम से लहरें भी झूम उठी। टोबा टेक्सिंग में रैली का एहतमाम। बग्घी, ऊंट, बकरियां, ट्रैक्टर ट्रॉली, क्रेन और गाड़ियां शामिल थी। रैली में अरबी लिबास पहने नौजवानों की भी शिरकत। अफगान काउंसिल जनरल ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मुहिबुल्लाह शाकिर कौमी तराने के एहतराम में खड़े न हुए। कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने कौमी तराने के एहतराम में ताज़ीमन खड़े होकर परचम को अकीदत का इजहार किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अफगान हुकूमत से बाहैसियत सूबा मुज़ाकरात करने का ऐलान भी कर चुके। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने वाले शख्स को तकरीब से निकाल चुके। कोयटा में वाक़या चंद दिन कबल ही पेश आया। अफगान काउंसिल के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं, अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने ऐलान किया, इसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। किसी महज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस शख्स को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से वापस भेजा जाए। अफगान काउंसिल जनरल को दावत देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी सवाल उठता है, क्या इन्हें भी पाकिस्तान की इज्जत और सिफारती आदाब का कोई ख्याल नहीं? जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। अली अमीन गंडापुर ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला KP की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि ये खुद को पार्लिमानी पार्टियां कहते हैं, इनको शर्म नहीं आई, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी बिल पेश कर सके। पहले इन्हें पार्लियामेंट में फिर अदलिया में शिकस्त देंगे। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं, उनसे आईनी तरमीम पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI आईनी तरमीम से मुतल्लिक रजामंद नहीं है।
मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की मुलाकात। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर हुई। अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे अखलाक की आला कदरों को मुकम्मल करने के लिए ये फ़र्ज़ तजवीज़ किया गया है। ये कौन फरमा रहे? हमारे आका पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं समझता हूँ कि आप सबका फ़र्ज़ है कि आप इसमें अपना हिस्सा डालें। नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट का खात्मा ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पर गामज़न हुआ, अब छुपे हुए हाथों ने नुकसान पहुँचाया। मौलाना ताहिर अशरफी बोले, सोशल मीडिया ने नौजवानों को बदतहज़ीबी सिखाई। सोशल मीडिया को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। कहते हैं हज़रत अहमद मुश्तबा ने आलम इंसानियत को पैगाम अमन दिया। आका के नक्शे कदम पर चलकर क़याम अमन को हर सतह पर मुमकिन बनाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर और रहनुमा उसूलों से मुआशरे को पुरअमन बनाया जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, वतन दुश्मनों को पैगाम है, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर आशिकान रसूल खुशी से निहाल। शहर शहर नज़र नयाज का सिलसिला जारी। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देग की तकसीम। मंडी बहाउद्दीन में 150 मन मैंगो मिल्क शेक की तैयारी। जनाब नगर में देसी घी से 75 मन मखंडी हलवा तैयार। 112 मन दूध की सबील भी लगाई गई। रहीम यार खान में बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी केक बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया और वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी। नवाज शरीफ ने रायबंड में दीगर अजीज़ो अकारिब के हमरा कब्रों पर हाजिरी दी। कब्रों पर गुलपाशी और फूलों की चादरें रखी गईं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कुरान ख़्वानी भी हुई। नात ख़्वानों ने नबी अकरम की शान में गुलहाए अकीदत और दरूद सलाम पेश किया। नवाज शरीफ और दीगर हाज़रीन ने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। रूस के नायब वज़ीर आज़म कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। रूसी नायब वज़ीर आज़म के सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान खैर सगाली, दोस्ती और एतमाद पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और राबतों समेत कसीर जहती दो तरफ़ा ताउन से ज़ाहिर होते हैं। IMF की शर्त पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने का एक और जरिया मिल गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को बड़ा कर्ज देने की यकीन दहानी करा दी। ADB की सालाना $2 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी। एशियाई बैंक पाकिस्तान को 4 साल तक कर्ज देगा। 2024 से 27 तक $8 अरब कर्ज दिया जाएगा। $8 अरब में से निस्फ कर्ज 2% की रियायती शरह पर लिया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का प्रोग्राम भी शामिल। IMF बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तानी तरक्याती शराकतदारों से ज़रूरी माली यकीन दहानियाँ हासिल कर चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF के साथ मामलात खुश असलूबी से तय पा चुके। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया। सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। वज़ीर आला कहती हैं, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे।
عید میلاد النبی کی خوشی اور پیٹرولیم قیمتوں میں کمی پر پنجاب حکومت کا احسن اقدام، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 30 سے 70 روپے تک کمی کر دی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کرایوں میں کمی کا فوری اطلاع کر دیا۔ پنجاب کے علاوہ اب کسی صوبے میں آج تک کرایوں میں کمی نہیں ہوئی، زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جاوید بٹ کا قتل امیر موصب ٹیپو کے کہنے پر کیا۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کیس میں گرفتار شوٹرز کا بڑا انکشاف۔ دوران تفتیش ملزموں نے کہا قتل کا سودا 5 لاکھ روپے سپاری اور 2 قیمتی گھروں کے عوض طے پایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق شوٹرز کی امیر موصب سے ملاقات عارف نے کرائی تھی۔ عارف پتوکی کا رہائشی اور امیر موصب کا سابقہ ملازم ہے جو تاحال پکڑا نہیں گیا۔ امیر موصب منصوبہ بندی کے تحت قتل سے 6 روز قبل بیرون ملک فرار ہوا۔ گرفتار شوٹر اظہر اور قتل میں استعمال رکشے کی تصاویر ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، چترال اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش ہوئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی بند۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ پاکستان میں کل جزوی چاند گرہن ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7:12 پر چاند گرہن کا آغاز ہوگا۔ پاکستان میں چاند گرہن رات 8:16 پر اختتام ہوگا۔